हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आरके पहाड़ी 2.0। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है कि आज मैं आप लोगों को ऐसे प्लेस में ले जाने वाला हूं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। अभी हम कटेरू सुंदरनगर से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। हम लोग जा रहे हैं आज रोहंडा। रोहंडा एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा प्लेस है। वहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग घूमने आते हैं क्योंकि रोहंडा में जो है कमरनाग देव जी का मंदिर है। रोहंडा से कमरनाग देव जी का ट्रैक शुरू होता है। हम लोग आज कमरनाग नहीं जाने वाले, लेकिन रोहंडा में एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और जितने भी लोग बाहर से आते हैं वो लोग वहाँ पे विजिट नहीं करते। तो मैं आज आप लोगों को वहाँ ले जाने वाला हूँ और विजिट कराऊंगा उस खूबसूरत प्लेस का। मैं और मेरा भाई शूटर हम दोनों निकल चुके हैं सुंदरनगर से हम लोग सुबह 10 बजे निकले थे और अभी हम लोग कटेरू में हैं। यहाँ से हम लोग को लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। अगर आप लोग कमरनाग गए हो तो आप लोगों ने रोहंडा से ट्रैक किया होगा। रोहंडा से कमरनाग जाने के लिए लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। जो लोग नहीं चल पाते, लेकिन हम लोगों को आदत है चलने की, तो हम लोगों को सिर्फ 1 आधा घंटा ही लगता है। ये है कटेरू की मेन सड़क जहाँ से हम लोग रोहंडा जाने वाले हैं। मैं यहाँ पहाड़ी पर बैठा था और ये पहाड़ी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से चारों तरफ का व्यू दिखता है, आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा व्यू। ऊपर बादल और नीचे ये पहाड़ और वहाँ पे बगीचे लगा के रखे हैं जिस पे जाली बिछा के रखी है क्योंकि आजकल सेब की फसल भी हो चुकी है तैयार। अभी हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। आगे हम लोगों को घिड़ी मिलने वाला है, रोहानगलू मिलने वाला है, तो वहाँ पे सेब की फसलें तैयार हो चुकी हैं। वो सब मैं आप लोगों को आगे जाते जाते जरूर बताऊँगा। कटेरू से जो ये रोड स्टार्ट होता है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रोड है। बिल्कुल किन्नौर वाली फीलिंग आती है। मैं आप लोगों को बताऊँगा किन्नौर वाले रोड में चल रहे हूँ। ये जो मेरे सामने गांव देख रहे हो ये कटेरू गांव। यहाँ से हम लोग इस वाले रोड में आए हैं। बहुत ही डेंजरस रोड है भैया, डर लगता है। पूरा किन्नौर वाली फीलिंग देता है क्योंकि ऊपर से भी पहाड़ी नीचे पहाड़ी। अभी मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ यहाँ से आधा सुंदरनगर दिखता है, आधा नहीं पूरा का पूरा सुंदरनगर दिखता है। धुंध छाई हुई है लेकिन फिर भी थोड़ी सी सुंदरनगर लेक तो दिख ही रही है। वहाँ पे इतने सारे गाँव और भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से दिखती हैं पूरी की पूरी। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं घिड़ी में। घिड़ी भी एक बहुत अच्छी जगह है। आजकल यहाँ पे सेब सीजन चला है। घिड़ी में बहुत ज़्यादा सेब होते हैं। रोहंडा, घिड़ी, चौकी, यहाँ पे सेब सीजन बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी ज़्यादा सेब होते हैं लोगों के। मेरे पीछे की जो लोकेशन है वो है बाडू गाँव और वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज भी हुआ करता था, लेकिन वो किसी कारणवश बंद हो गया, पता नहीं क्यों बंद हुआ। वहाँ से आप लोग चैल चौक भी जा सकते हैं। बाडू से होते हुए चैल चौक, जंजैली, जयराम ठाकुर जी के घर, वहाँ से जाते हैं। जांच, शिकारी देवी माता मंदिर जाना हो तो आप वहाँ से होते हुए भी जा सकते हैं। और अगर आप लोगों को चैल चौक से होते हुए कमरनाग आना है तो आप कमरनाग भी आ सकते हैं। वैसे एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप लोग आजकल सोच रहे हो आने की ना कमरनाग, तो थोड़ा आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा डर रहता है पत्थर गिरने का। वैसे कमरनाग ट्रैक में ऐसा है नहीं कि पत्थर गिरते हैं वहाँ से, लेकिन फिर भी डर तो रहता ही है। थोड़ी देर में हम लोग घिड़ी पहुँचने वाले हैं। घिड़ी के बाद आता है रोहानगलू, रोहानगलू के बाद आता है फिर रोहंडा। रोहानगलू से रोड जाता है एक रोहंडा के लिए और एक फिर दूसरा जाता है बाडू के लिए। तो ये साथ में सड़क के साथ में ही सेब के बगीचे लगे हैं। ये पूरा का पूरा गांव घिड़ी है। वहीं ऊपर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो आजकल आने के तो ठंड है यहाँ पे, तो आप लोगों को ज़रूरी है कि स्वेटर डाल के रखें। कुछ इस तरह की जाली लगाई जाती है सेबों के ऊपर। अब इनको निकाला नहीं गया सेब को, इसलिए जाली लगा के रखी है। बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनका जो फल होता है वो थोड़ा लेट होता है, तो ये आप देख सकते हो दुनिया भर की जालियाँ लगा के रखी है ताकि पक्षी ना खा पाए। ऐसे सिंगल रोड में जब आगे से बड़ी गाड़ी आती है ना तो भैया बहुत ज़्यादा डर लगता है, खासकर जब आप नए नए ड्राइवर हो तो फिर और ज़्यादा डर लगता है। थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं रोहंडा। रोहंडा में आप लोगों को ऐसा प्लेस बताऊंगा जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। लोकल लोग तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन जो नए लोग बाहर से आते हैं वो लोग बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पे क्योंकि उन लोगों को उस प्लेस के बारे में पता ही नहीं है। जिस प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे एक बहुत बड़ी शिला है। शिला पर जो है भगवान बजरंगबली जी का चित्र बनाया गया है। उस चित्र को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि उन्होंने एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में जो है पर्वत उठा के रखा है। इस शिला में ये जो चित्रकारी की गई है 1997 में पहली बार इसको बनाया गया था जब हमारा जन्म हुआ था। पहले वहाँ पे कोई पुजारी नहीं हुआ करते थे और ना ही वहाँ पे कोई मंदिर था, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों ने एक कमेटी बनाई और फिर वहाँ पे मंदिर का निर्माण किया। तो इस शिला के बारे में क्या कहानी है, कब इसकी स्थापना हुई, क्या क्या इसके पीछे हिस्ट्री है, ये मैंने पूरा पता किया वहाँ पे पुजारी जी से। एंड उन्होंने कमरनाग जी के ऊपर बुक भी लिखी थी और वो बता रहे थे कि उस बुक को पढ़ने के बाद जो है दिल्ली से एक कपल आया था, उन्होंने उस बुक को खरीदा, उसको पढ़ा और मन्नत मांगी थी कमरनाग जी से कि उनके कोई संतान नहीं थी तो संतान हो जाए। 1 साल बाद जब वो वापिस आए तो उनकी गोद में संतान थी। और भी कुछ कहानियाँ और भी हिस्ट्री हैं।
दंत कथा में ये जो शिला यहाँ मेरा इतनी विशाल शिला है, ये द्वापर युग का कहा पूर्वज कहते हैं कि द्वापर युग में ये शिला भीमसेन का अस्त्र माना गया है। जिस वक्त महाभारत युद्ध की समाप्ति हुई थी तो पांडव लोग जो है उत्तराखंड की तरफ, उत्तराखंड दिशा यही हमारी पड़ती है। तो कहा कि भी पूर्वज ने कहा कि भी ये तो शिला उस वक्त भीमसेन का अस्त्र है और इसमें दैवी शक्ति भी है। हमारे पिछले पूर्वज रहे, अगर उनको टूना टोटका कुछ हो जाता छल छल, तो अगर कोई झाड़ फूंक वाला नहीं मिलता था तो यहाँ इस शिला से सरसों के दाने छुआ कर उसकी धूनी घर में देकर जो है उनको आराम होता था। इतना इसमें शक्ति है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने एक विचार किया कि भी अगर इस शिला में इतनी शक्ति है, क्यों नहीं इसमें एक ऐसा शक्ति का निर्माण किया जाए जो कि सबके लिए एक साक्षात रूप प्रकट हो। उसमें विचार करके हमने जो है सर्वप्रथम 1997 में यहाँ जो आकृति ये महावीर जी हनुमान जी की बनाई और इसको प्रतिष्ठित किया, और जितनी इसकी शक्ति थी उससे बढ़कर हमने इस शक्ति का यहाँ हनुमान के रूप से सुमेरु पर्वत को उठाते हुए उड़ते हुए महावीर जी की आकृति बनाई है। इस स्थान में अगर रुद्र अवतार हमने महावीर जी को स्थापित किया कि उन्हें यहाँ महावीर जी के साथ साथ ओंकारेश्वर महादेव शिव शंकर भगवान जी के भी मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो हमने सब मंथन करके एक विचार किया और उस विचार के अनुरूप हमने यहाँ जो ये हमारा महादेव जी है ओंकारेश्वर महादेव, और ये सामने आपके सामने भव्य मंदिर है और ये काष्ठशिला में बनी हुई काष्ठ शैली में, और इसका हमने निर्माण करके 2012 में इसका निर्माण शुरू किया और 2016 में हमने इसकी समाप्ति करी। उसके बाद यहाँ अनुष्ठान कार्यक्रम प्रतिष्ठित ओंकारेश्वर महादेव के नाम से हमने पंचमुखी शिवलिंग की स्थापना की जो आपके सामने आज विराजमान है। शक्ति तो आज भी शिला में वैसी है, वैसी है, शक्ति वैसी है। और जब हमने पंचमुखी भगवान जी को यहाँ लाया तो इसके जो निर्माण करता थे और उन्होंने कहा कि भी हाँ इतनी शक्ति है कि अगर आप कमेटी वाली देखना चाहे तो मैं इसको साक्षात प्रकट कर सकता हूँ। तो ये थी वो लोकेशन जिस लोकेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता था। तो आप लोगों ने हिस्ट्री भी सुन ली होगी। तो अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हो और कमरनाग भी जाना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से जा सकते हो। अगर आप लोग आजकल प्लान कर रहे हो आने का तो आप लोग आ सकते हो, लेकिन कमरनाग अगर जा रहे हो तो फिर गाड़ी में ना जाएं, ट्रैक करके ही जाएं, क्योंकि गाड़ी में जब आप जाओगे तो रास्ता भी काफ़ी गंदा है और एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो होप सो आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।